Good morning, student. Today we will learn an important salt named washing soda or sodium carbonate in the chapter acid, base and salt. तो आज बच्चों हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक सॉल्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको हम वॉशिंग सोडा सामान्यतः और सोडियम कार्बोनेट आप केमिकली जानते हैं. The chemical formula of washing soda is Na2CO3.10H2. Na2CO3.10H2 is the chemical formula of sodium carbonate. ये सोडियम कार्बोनेट है. सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं. वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं. सोडियम Na2CO3.10H2. 10H2 वाटर क्रिस्टल्स होते हैं. तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं. अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट से वाटर रिमूव कर दें तो वो आपका एनहाइड्रस शुष्क सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जिसको हम सोडा एस कहते हैं. क्या कहते हैं? सोडा एस. तो हम लोग जैसे मैंने बताया कि जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है. तो क्रिस्टल फॉर्म में Na2CO3.10H2 ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. अगर हम इससे वाटर रिमूव कर दें और केवल Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 को हम सोडा एस कहते हैं, सोडा एश. तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि सोडियम जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम वॉशिंग सोडा और सोडा एस भी कहते हैं. अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है. तो जो सोडियम कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा है, मुख्य रूप से सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. तो सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय द सॉल्वेज प्रोसेस. अब इस प्रोसेस के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल के तौर पे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग देखेंगे. इसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन लगभग 20% सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन का चाहिए होता है. इसके बाद हम लोग देखते हैं अमोनिया चाहिए और हमको लाइमस्टोन, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है. In this process, ammonia gas is bubbled through the concentrate solution of sodium chloride called brine. The ammonical solution of sodium chloride is pumped up with the top of carbonating tower, and carbon dioxide gas is introduced to carbonatine tower. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में अमोनिया गैस की जो बबल होते हैं वो सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन है के साथ पास आउट किए जाते हैं. वहाँ पर आपका जो अमोनियम सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, वो ऊपर कार्बोनेट टावर पर आ जाता है, जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पूरा जो आपका एपरेटस है, ये एक पूरा प्लांट है जहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस में आपका स्टडी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है का ये टावर है, ये आपका ब्राइन का टावर है. यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है. इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस प्रकार से पूरा एक पूरा संयंत्र, एक यूनिट होता है. यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा का निर्माण किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण में हम लोग NaCl, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं. ये आपका सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, आपका ये अमोनिया हो गया जो कि आपको गैसेस फॉर्म में आवश्यकता होती है, ये आपका वाटर हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई. तो ये सब आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये चारों रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और आपस में कंबाइन करने के बाद ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये है आपका बेकिंग सोडा.
तो ये बनाते हैं बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के साथ ये NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका नौसदर के नाम से भी जाना जाता है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित होता है या प्रोड्यूस होता है। द CO2 रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। और जो यहाँ पर आप CO2 देख रहे हैं, जो CO2 हमें कहाँ से प्राप्त होती है? CO2 प्राप्त होती है हमको कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने रॉ मटेरियल में सबसे पहले बताया था कि लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन के बर्निंग से हमको उसको हीट करने से इवॉल्व होती है, से प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग स्पेंगली सॉल्युबल इन द वाटर precipitate out in the solution, it is filtered and dried, and filter containing ammonium chloride is sent to the ammonia recovery tower। तो हमको पता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो आंशिक रूप से वाटर में घुलनशील होता है, कम घुलता है, तो क्या होता है कि एक सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक अवक्षेप बन जाता है, एक गदलन सी उठती है। तो उसको हम लोग छान लेते हैं, छानने के बाद में उसको सुखाते हैं। और जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट में हमको पता है कि फिल्ट्रेट में यहाँ पे क्योंकि बेकिंग सोडा के साथ साथ हम लोगों को अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त हुआ था। जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड को फिर से हम रिकवरी टावर में, जहाँ पर अमोनिया फिर से कन्वर्ट हो जाती है, को भेज देते हैं, जहाँ से हम फिर से अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखने वाली बात होगी कि हमने NaCl और अमोनिया, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड से हमने प्राप्त कर लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा। इस प्रोसेस में आपका बेकिंग सोडा के साथ साथ आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को तो रॉ मटेरियल के तौर पे बताया नहीं था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं बताना चाहूँगा बच्चों। जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइमस्टोन लिया था, लाइमस्टोन को बर्न करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज़ हुई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि जो अमोनियम क्लोराइड जो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, उसको हम रिकवरी टावर में भेज देते हैं, जहाँ से अमोनिया फिर से प्राप्त कर ली जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप में डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। अब जो अमोनियम क्लोराइड था, जो हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl जो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ था, वो हमारा NH3 और HCl में ब्रेक डाउन होकर हमें अमोनिया फिर से प्राप्त हो जाती है। तो वो तो हमारा बाई प्रोडक्ट को जाने दो, वो तो आपका रिकवरी होने के लिए चला गया, अमोनिया फिर से प्राप्त होने के लिए चला गया। लेकिन अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट जो है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। हीट करने से हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट जिसको मैंने बताया था कि हम लोग इन जनरल सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब हम जो ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या ड्राई बेकिंग सोडा होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द स्टेप इज सेंट बाय यूज फॉर द कार्बोनेटिंग टावर। तो इस प्रकार से अब हम वॉशिंग सोडा जो है उसको हम क्रिस्टलाइज करने के लिए हम उसमें सोडा एस के साथ, सोडा एस या हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर डिज़ोल्व करते हैं। वाटर डिज़ोल्व करने के बाद उसको ही क्रिस्टलाइजेशन उसका करने पर ये हमें वॉशिंग सोडा के Na2CO3.10H2O
अर्थात हम कह सकते हैं कि Na2CO3 और यहाँ पे हम 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के, जो इसके साथ कंबाइन करने के बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद ये आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि आपका वॉशिंग सोडा है कि क्रिस्टल हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं फोर्थ स्टेप में क्विक लाइम ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप इज एडेड टू वाटर टू ऑब्टेन स्लैग लाइम। और जो आपका क्विक लाइम हम लोगों को प्राप्त हुआ था, क्विक लाइम फिर से मैं बताऊं बच्चों को कहाँ से प्राप्त हुआ था। हमने देखा था CaCO3 जो हमने लाइम स्टोन लिया था, लाइम स्टोन को CaO प्लस आपका CO2 में डिकम्पोज हो गया था, वही जो CaO है वो आपका वाटर से कंबाइन करने के बाद में स्लैग लाइम या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों को प्राप्त होता है। स्लैग लाइम इज देन मिक्सड विद द फिल्ट्रेट ऑफ रिएक्शन इन द अमोनियम रिकवरी टावर। हियर अ मिक्सचर इज बॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम coil. Ammonia chloride is present in the filtrate get composed and liberate ammonia. This ammonia NS3 is sent to the ammoniate tower. अब कैल्शियम क्लोराइड जो होती है वो केवल बाई प्रोडक्ट के रूप में होती है। अमोनियम क्लोराइड जो होती है, अमोनियम क्लोराइड जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये लिबरेट करता है अमोनिया। और अमोनिया के साथ अगर हम देखें तो हम लोगों को वाटर प्राप्त होता है, वाटर के साथ हमें कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम सॉल्वे मेथड के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा को प्राप्त करते हैं। अगर हम देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वॉशिंग सोडा कैन गिवन ब्लो निम्नवत होती हैं। सबसे पहले कलर, फॉर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉशिंग सोडा इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो वॉशिंग सोडा होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय एक ठोस पदार्थ होता है, एक पाउडरी फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ रेडिली डिज़ोल्व इन वाटर, और बहुत जल्दी ही पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। एफ्लुएंस, तो when exposed in the air loses the molecules of water and crystallize giving white powder having composition of NaH2O CO3। जब हम लोग इसको हवा के संपर्क में रख देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर खो देते हैं, और वाटर खोने के साथ ये जो होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं Na2CO3 10H2O जो हैं, अगर हम इसको ड्राई एयर या शुष्क हवा में, अगर गर्म हवा में इसको रखते हैं तो इसके जो 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो ड्राइड अप हो जाते हैं, और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वॉशिंग सोडा अंडरगो एफ्लुएंस to give a white powder of the sodium carbonate and monohydrate। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ हीट, इसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है या हीटिंग करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑन हीटिंग स्ट्रांगली वाइट वॉशिंग सोडा गिव्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश। अगर हम याद रखना दोनों में बेटा अंतर होता है बच्चों। यहाँ पर अगर हम इसको ड्राई एयर शुष्क हवा के संपर्क में रखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के हमें मोनोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। मोनो का मतलब एक, हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो यहाँ पर वाटर के साथ एक मॉलिक्यूल। अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, अर्थात हम वाइट वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वॉशिंग सोडा की। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की थी तो रिएक्शन विद वाटर, तो वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट readily dissolve in the water and aqueous solution sodium carbonate alkaline due to the presence of the carbonate ion।
तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट पानी में बड़ी आसानी से जल्द ही डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के बाद में ये सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिज़ोल्व हो जाता है। यह सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिज़ोल्व हो जाता है, और कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस के कारण इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक बेसिक टेस्ट देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन वाटर के साथ कंबाइन करता है, और ये कार्बोनिक एसिड और ये आपका एल्किलाइन जो नेचर होता है उसके, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2OH आयन भी प्रोड्यूस करता है कार्बोनिक अलॉन्ग विद द कार्बोनिक एसिड। तो इस OH आयन की प्रेजेंस के कारण जो आपका सॉल्यूशन होता है ये बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। अब रिएक्शन विद द एसिड, सोडियम कार्बोनेट इज रेडिली decomposed by acid with the effervescence due to the evolution of the carbon dioxide, for example with the hydrochloric acid। यहाँ पर अगर हम सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो इस प्रोसेस में हमको कॉमन सॉल्ट अर्थात सोडियम क्लोराइड, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। द इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द पासिंग थ्रू लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को अगर हम लेबोरेटरी में चेक करना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर में पास कर सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये मिल्की कलर का एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। विद डबल साल्ट इन द नॉन एल्कलाइन मेटल, सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ कार्बोनेट और नॉन एल्कली मेटल विद एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड Na2CO3 के साथ कंबाइन करने के बाद ये आपका MgCO3 और NaCl बनाता है। ये बच्चों ध्यान से देखना है, ये एक एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सब बच्चे जानते हैं, पहले रिएक्शन में हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये MgCl2, यहाँ पे Mg2+ और Cl- आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। यहाँ पे 2Na+ CO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Mg के साथ ये और Na के साथ ये। तो इस प्रकार से ये आपके जो प्रोडक्ट MgCO3 और NaCl प्राप्त होते हैं। एंड दिस इज रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा देखते हैं। तो सम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा आर, नंबर 1, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स लॉन्ड्रीज पर्पस। तो ये वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा इज यूज इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा का उपयोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट्स। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है, या सोडा एस का जो प्रयोग है, वो हम लोग डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स एंड हाइपोज। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द पेपर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। तो इसका इस्तेमाल पेंट और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास समझ में आई होगी सब बच्चों को। तो आज हमने कंप्लीट किया कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड अर्थात हमको किस प्रकार से वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है सब बच्चों को ये आज की क्लास समझ में आई होगी। कल फिर हम उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक